जब इंसान जंगलों में रहता था उसे बस एक ही बात का डर था, जिंदा रहने का। रात होते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता। कहीं जंगली जानवर घात लगाए बैठे होते तो कहीं नदी की बाढ़ अचानक सब कुछ बहा ले जाती। बारिश आती तो झोपड़ियां गिर जाती। इंसान ने सोचा, क्या मैं सारी जिंदगी यूं ही भागते हुए बिताऊंगा? धीरे धीरे इंसान ने जंगल छोड़ना शुरू किया। वो नदी किनारे बसने लगा क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं था। वो खेती करने लगा क्योंकि भटकने से बेहतर था एक जगह रहकर अन्न उगाना। वो मछली पकड़ने और मिट्टी के घर बनाने लगा क्योंकि जानवरों से बचने के लिए मजबूत ठिकाना जरूरी था। लेकिन यह काफी नहीं था। हर साल बाढ़ आती और उनकी मेहनत बहा ले जाती। हर साल लुटेरे आते और उनका सामान लूट कर चले जाते। हर साल कुछ नया संकट आता और लोग फिर से डर के साए में जीने लगते। लेकिन इसी अराजकता के बीच एक युवक था जिसने कुछ अलग सोचने की हिम्मत की। उसका नाम था मोहन। मोहन एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। वह अपने लोगों को जंगल की अराजकता से निकालकर एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित जगह पर बसाना चाहता था। उसने देखा कि सिंधु नदी के किनारे की जमीन उपजाऊ थी, वहां पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वहां बसने का मतलब था प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना, जंगली जानवरों से बचना और सबसे मुश्किल, अपने ही लोगों को समझाना कि वे अपने पुराने तरीकों को छोड़ दें। एक रात जब पूरा कबीला आग के चारों ओर बैठा था, मोहन खड़ा हुआ और बोला, हम कब तक जंगलों में भटकते रहेंगे? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सुरक्षित घरों में रहें? हमें एक नगर बसाना होगा जहां न केवल हम सुरक्षित रहेंगे बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से कह सकेंगी कि हमने कुछ महान बनाया। लेकिन लोगों ने हंसकर उसे टाल दिया। नगर? दीवारें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मोहन। इंसान जंगलों के लिए बना है। पर मोहन हार मानने वालों में से नहीं था। अगले कुछ वर्षों तक मोहन ने बिना रुके मेहनत की। उसने कुछ और युवकों को अपने साथ जोड़ा जो उसकी तरह बड़े सपने देखने वाले थे। उन्होंने सिंधु नदी के किनारे जमीन को समतल करना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी के झोंपड़े उभरे, लेकिन मोहन इससे संतुष्ट नहीं था। उसने पक्की ईंटें बनाने का विचार किया, कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। महीनों की मेहनत के बाद उसने आग में पकाई गई मजबूत ईंटें बनाई। मोहन ने गर्व से कहा, ये ईंटें समय की मार झेलेंगी। हमारे नगर की दीवारें सैकड़ों वर्षों तक खड़ी रहेंगी। लोग प्रभावित हुए। अब वे उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। देखते ही देखते पूरे नगर की योजना बनने लगी। चौड़ी सड़कें, सुनियोजित नालियां, एक विशाल स्नानागार और एक विशाल अनाज भंडार। जहां एक ओर मोहनजोदड़ो आकार ले रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा था। वे नहीं चाहते थे कि मोहन सबसे बड़ा नेता बने। एक व्यक्ति, सलीम, जो खुद को कबीले का अगला नेता मानता था, मोहन से जलता था। अगर यह नगर बस गया तो लोग मोहन को राजा बना देंगे और मैं कहीं का नहीं रहूंगा, सलीम ने सोचा। उसने मोहन के खिलाफ साजिश रची। एक रात उसने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और नगर के कुछ हिस्सों में आग लगा दी। उसके आदमी चिल्लाए, यह नगर सुरक्षित नहीं है। आग से बचने का एक ही तरीका है, वापस जंगल में लौट जाना। लोग घबरा गए। लेकिन जब मोहन को यह बात पता चली तो वह भागा भागा नगर के बीचों बीच पहुंचा। वह सबसे ऊंची दीवार पर खड़ा हुआ और जोर से बोला, अगर हम भाग गए तो हमारा सपना यहीं खत्म हो जाएगा। हमने सालों तक मेहनत की है और हम किसी की साजिश की वजह से हार नहीं मानेंगे। लोगों को मोहन की बातों पर भरोसा था। उन्होंने आग बुझाई और सलीम को नगर से निकाल दिया गया। वर्षों की मेहनत के बाद एक शानदार नगर खड़ा हो चुका था। लोग अब न केवल सुरक्षित थे बल्कि खुशहाल भी थे। व्यापारी दूर दूर से आने लगे, कारीगर मिट्टी के बर्तन और आभूषण बनाने लगे और किसानों की उपज से पूरा नगर समृद्ध हो गया। मोहन की आंखों में चमक थी। उसने जो सपना देखा था वह अब हकीकत बन चुका था। एक दिन नगर के दरवाजे पर कुछ अजनबी घुड़सवार आए। उनके शरीर पर चमचमाती धातु की कवच थी। उनके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। ये आर्यों के जासूस थे। उन्होंने नगर को गौर से देखा और आपस में फुसफुसाए, यहाँ बहुत संपत्ति है। ये नगर कमजोर नहीं है, लेकिन इसे झुकाया जा सकता है। मोहन को इस खतरे का अंदाजा था। उसने नगरवासियों को तैयार रहने के लिए कहा, लेकिन क्या वे सच में एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थे जिनका पूरा जीवन ही लड़ाई में बीता था? रात काली थी, लेकिन मोहनजोदड़ो के क्षितिज पर उठती लपटें उसे और भी भयानक बना रही थीं। चारों ओर चीखें गूंज रही थीं। जलते मकानों की दरारों से उठता धुआं आकाश में घुल रहा था। आर्यों के झुंड घोड़ों पर सवार होकर नगर की ओर बढ़ रहे थे। उनके आगे था तानसेन। तानसेन आर्यों का क्रूर और पराक्रमी योद्धा था। उसकी तलवार पहले ही कई नगरों के रक्त से भीग चुकी थी। वह केवल विजय में विश्वास रखता था। शांति और संस्कृति उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उसके लिए मोहनजोदड़ो केवल एक और नगर था जिसे नष्ट करना था। जैसे ही उसके घुड़सवार नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उसने ऊंची आवाज में गर्जना की, आज यह नगर राख बन जाएगा, कोई नहीं बचेगा। मोहनजोदड़ो की ऊंची दीवारें भी अब ढहने लगी थीं। शहर जल रहा था, लेकिन मोहन अब भी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर खड़ा था। उसके साथ बचे हुए कुछ सैनिक थे जिनकी संख्या बहुत कम थी,
लेकिन वे अपने नगर को बचाने के लिए तैयार थे। मोहन ने नगरवासियों को बचाने के लिए समय निकालने की योजना बनाई। उसने अपने कुछ योद्धाओं को एक गुप्त मार्ग से नागरिकों को बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन वह खुद पीछे रुककर तानसेन का सामना करना चाहता था। जब तानसेन ने देखा कि मोहन अभी भी जीवित है, वह अपने घोड़े से उतरा और सीधा उसकी ओर बढ़ा। उसने अपनी तलवार मोहन की ओर तानी और हंसते हुए कहा, तो तुम ही हो वह मूर्ख जिसने यह नगर बसाया। देखो, यह अब राख बन चुका है और तुम भी जल्द ही मेरे पैरों के नीचे पड़े रहोगे। मोहन ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से उत्तर दिया, सभ्यताएं ईंटों से नहीं, विचारों से बनती हैं। तुम केवल ईंटें गिरा सकते हो, लेकिन मेरे विचार को नहीं मिटा सकते। तानसेन जोर से हंसा और अपनी तलवार से मोहन पर हमला किया। मोहन ने अपनी आखिरी शक्ति लगाकर मुकाबला किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। मोहन की तलवार हर वार को रोक रही थी, लेकिन तानसेन युवा और अधिक शक्तिशाली था। कुछ ही देर में तानसेन ने मोहन के सीने पर गहरी चोट कर दी। मोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। खून से सना उसका शरीर अब भी कांप नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों में अब भी आग थी। मोहन ने आखिरी बार जलते हुए नगर को देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ बोला, आज मैं मर सकता हूं, लेकिन यह शहर कभी नहीं मरेगा। हजारों साल बाद लोग इसे याद करेंगे। तानसेन ने अपनी तलवार घुमाई और आखिरी वार किया। मोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब उनमें कोई जीवन नहीं था। आर्यों ने नगर को पूरी तरह लूट लिया। अनाज भंडार जला दिए गए, महान स्नानागार की ईंटें उखाड़ दी गईं और जो लोग जीवित बचे उन्हें गुलाम बना लिया गया। राख और धुएं में दबे उस नगर के अवशेषों ने एक सवाल छोड़ दिया, सभ्यताएं नष्ट हो सकती हैं, लेकिन जो विचार समय से आगे होते हैं वे कभी मरते नहीं।